नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में पोल खोलेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी की। उन्होंने खुलेआम उत्तर प्रदेश में अपने वक्तव्य में कहा कि फीस माफ़ करना व्यवहारिक नहीं हो सकता है। इस इस कार्यक्रम में फीस के बारे में चर्चा पर चर्चा होगी, क्योंकि हम आप सब लोगों को 6 लाख खासकर विद्यालयों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो आरटी निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश 25% करने होते हैं, तो उन बच्चों का 1 साल से लगा करके 1.5 साल 2 साल तक भी गवर्नमेंट जो 450 रुपये प्रति माह की दर से होता है वो गवर्नमेंट पेड नहीं कर पाती, गवर्नमेंट नहीं दे पाती है स्कूलों के खाते में। एक बिंदु। सेकेंड बिंदु ये है कि आरटी में ये कहीं नहीं कहा गया है कि केवल नर्सरी या केजी या 1 कक्षा 1 में ही प्रवेश लिया जाएगा। उसमें जब आरटी निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नर्सरी से कक्षा 8 तक अर्थात 6 साल से 14 साल तक बच्चों के लिए लागू है, तो वो चाहे कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, चाहे 7 में, 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जो फंड मिलता है 70% केंद्र सरकार से, उसी में काम चलाना चाहती है, उसमें अपने भी खर्चे वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत खर्च कर लेती है। इस कारण से वो एक प्रकार का वो यहाँ पे नियम बना दिया कि हम केवल कक्षा 1 का पैसा देंगे या नर्सरी केजी को देंगे। इसके बाद जब कक्षा में वो पदोन्नत करेगा बच्चा, अर्थात अगली कक्षा में प्रवेश करेगा, तो हम इस तरीके में 2 में देंगे, 3। तो यहाँ पे भी गड़बड़ झाला है, घोटाला है, ये बिल्कुल सुस्पष्ट है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी के वक्तव्य पे है कि माननीय मंत्री जी, आप एसी में बैठ करके, आप बड़े बड़े कार्यालयों में बैठ करके योजना मत बनाइए, वो योजना कल्याणकारी नहीं हो सकती है। क्योंकि भारत 2 प्रकार का है। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 भारत। और भारत में 3 कैटेगरी जो है इस समय जीवन यापन कर रही हैं, एक धनी, एक मध्यम और एक निम्न। तो आपको जो भी कानून बनाना है, जो भी वक्तव्य देना है, तो आपको तीनों को ध्यान में रख करके करना होगा। तो इंडिया में केवल ये मानिए कि 40% इंडिया में लोग रहते हैं, 60% आज भी भारत में लोग रहते हैं। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 60% व्यक्ति ग्रामीण अंचल से मिलान करते हैं। ग्रामीण अंचल के लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि, और ये एक चीज़ हम ये भी बता दें कि ये जो आपने ये वक्तव्य दिया है, ये गरीब जो स्कूल हैं, जो मध्यम या छोटे हैं, उनके लिए नहीं है। ये बड़े बड़े जैसे एलपीएस है, आरएलबी है, सेमेस है, जयपुरिया है या मिशनरी, उनके लिए वक्तव्य आपने दिया है। ये बिल्कुल सुस्पष्ट है, क्योंकि इनकी जो बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से शुल्क जमा होता है और इसमें लेट फीस तक लगता है, तो इसमें जो बड़ा एक कह लीजिए जो संवर्ग वर्ग है या धन्ना सेठ कह लीजिए, इनके बच्चे इसमें पठन पाठन करते हैं। तो ये लोग तो ज़बरदस्ती इसमें बैंकों में पैसा जमा करा देंगे कि भैया हमारे बेटे का 1 साल का जमा कर लीजिए या 6 माह का जमा कर लीजिए, हमारे पुत्र पुत्रियों का। लेकिन सवाल ये है कि जब मार्च से विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, तो मार्च से लगा करके जुलाई तक ये 5-5 माह का शुल्क ये गरीब परिवार कदापि ही नहीं दे सकते हैं, और इनका दबाव बनाया जा रहा है विद्यालयों पे। रही बात कि जैसा कि आप कहते हैं कि फीस माफ़ करना व्यवहारिक नहीं, हम कहते हैं कि फीस के लिए आदेश देना भी प्रासंगिक नहीं है। मैं दावे के साथ कहते हैं। हमें क्या आपको इसकी सूचना है कि कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो अपने सभी टीचर जो 22 मार्च के पूर्व कार्यरत थे और वह सभी टीचरों को पैसा मासिक दे किया है विद्यालयों ने? ये है सूचना आपके पास कि वो जितना उनको पेमेंट मिल रहा था लगा करके 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 जो भी, क्या उनको वो प्रत्येक मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मिलता रहा है पैसा? कदापि नहीं मिलता रहा है। आप एसी में बैठ करके कानून बनाते हैं। जो लोग बड़े आपके ब्यूरोक्रेसी हैं, वो चाहे प्रमुख सचिव हों, आईएएस हों, लाभी, वो जो बता देते हैं वो लोग, वो आप सब लोगों को समझ में आ जाता है। टीचरों को भुगतान नहीं किया गया है, नौकरी चली गई, शैक्षिक बेरोजगार सड़क पे आ जा चुके हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना होगा। ये 6 लाख विद्यालय 6 लाख से कहीं ज़्यादा हैं।
ये आप 6 लाख उन विद्यालयों के डेटा कह रहे हैं जो यूडाइस भरे। तमाम ऐसे विद्यालय हैं मेरी जानकारी के जो अभी यूडाइस फॉर्म भरे ही नहीं है, उनका डेटा ही नहीं है आपके पास। मैं दावे के साथ कहते हैं कि 75 जिले में कम से कम ऐसा 2 लाख अन्य विद्यालय हैं जिनका यूडाइस फॉर्म नहीं भरा गया, वो डेटा आपके पास नहीं है। और फीस जब एक प्रकार से काम नहीं तो दाम नहीं। ये ऑनलाइन कैसे मान लिया आपने कि पूरा उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं वो सब ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे। ऑनलाइन 40% ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ, लेकिन जीवन निर्माण संस्था ने जो सर्वे किया उसमें वो केवल 18 से 20% दिखा रहा है कि 18 से 20%, क्योंकि उसका व्यवहारिक भी बताया है कि एक घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो बच्चे मान लीजिए 2 हैं या 3 हैं पढ़ने वाले, और एक समय में उन्होंने पठन पाठन कैसे कर सकते हैं 3 बच्चे 3 क्लास के अलग अलग। और जो विद्यालय वाले हैं वो कोई ऑनलाइन उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। व्हाट्सएप के माध्यम से छोटे बच्चे ये कैसे मतलब वो जान जाएंगे, क्या जान जाएंगे, ये मेरे समझ से परे है। इसलिए ये मांग राष्ट्रीय शिक्षक संघ मांग करता है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ केवल शिक्षक हितों की बात नहीं करता, वो शिक्षालयों के हित की भी बात करता है, वो शिक्षार्थियों छात्राओं के भी हित की बात करता है, और वो शिक्षा के भी हित की बात करता है। तो ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 60% गांव में जो निवास करते हैं अभिभावक, उनका भी ध्यान रखना होगा। और ये ऑनलाइन क्या है इस पर भी समीक्षा होना चाहिए। ऑनलाइन बच्चों को क्या लाभ मिला है, उनसे क्या गुण है, क्या दोष हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए भाई। और दूसरी तरफ हम और ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ की तरफ से कि आप फीस बाध्य नहीं कर सकते हैं अभिभावकों को कि आप फीस जमा कीजिए, क्योंकि अभिभावक एक मुश्त 5-6 माह का मतलब फीस एक घर में बच्चों को बैठाल करके नहीं दे पाएगा। ये बड़े लोग, धन्ना सेठ लोग दे सकते हैं। ये गरीब जो गांव गरीब किसान मजदूर दलित शोषित पिछड़े ये हैं, ये दिव्यांग जन महिलाएं, ये नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को फीस 6-6 माह की 5-5 माह की घर बैठाल करके। ये मैं दावे के साथ पुष्ट करता हूँ। ये आपका जो विचार हो सकता है, ये आपका वक्तव्य हो सकता है, ये प्रासंगिक नहीं है। आप कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, फीस माफ़ करने का, हम कह रहे हैं प्रासंगिक नहीं है आपका वक्तव्य ठीक नहीं है। और ऐसी दशा में आया है कि यहाँ पे 22 करोड़ जनता को निराश करने का काम किया है। वक्तव्य आपको इतने बड़े पद पे रहते हुए नहीं देना चाहिए। आपने दबाव में दिया है जो बड़े धन्ना सेठों के विद्यालय हैं, मिशनरियों के हैं या अंग्रेजी माध्यम के हैं, उसमें कितने लोग ज़्यादा वो खुद दावा कर रहे हैं कि हमारे 20% से ज़्यादा हमारे यहाँ प्रवेश नहीं हुए हैं इस बार। बड़े विद्यालय वाले भी ये चीज़ कह रहे हैं। तो जीवन निर्माण संस्था ने सर्वे किया है, वो आया है कि 20% से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित नहीं हो पाए। तो 80% का भी आपको सोचना होगा। भारत 2 जगह, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि भारत है और इंडिया है, तो इंडिया के लोग अपना शुल्क जमा कर दें। रही बात, कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो हमारे शिक्षक भाई हैं, इनको कुछ प्रति माह की दर से इनको प्रोत्साहन राशि या कुछ कर सकते हैं तो करिए। आपका जो सर्व शिक्षा अभियान का बजट है उसमें से आप शुल्क दे नहीं पाते हैं, उनका शुल्क बकाया है जो 450 रुपये प्रति माह की दर से RTE के तहत देना होता है। आप कर क्या रहे हैं? आप किताबें पुस्तकें जो है अभी पूरे सब विद्यालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंच नहीं पाई हैं। मिड डे मील का जो आप खाद्यान्न भेजे हैं वो वितरण नहीं हो पाया है। आप स्कूल बैग और यूनिफॉर्म और जूता मोजा भी वितरण नहीं कर पाए हैं। और आप दबाव डाल रहे हैं जो सेल्फ फाइनेंस के 6 लाख से ऊपर बता रहे हैं विद्यालय, जबकि हैं तो 8 लाख कि वो मतलब व्यवहारिक नहीं है, हम कह रहे हैं प्रासंगिक नहीं है। ये सब चीज़ें आपको माननीय मंत्री जी ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरीके के वक्तव्य नहीं दिया जाता है। और इस तरीके की जो महामारी कोरोना में है उसमें ये कहिए कि आप सब लोग सामंजस्य से अपना काम कर लीजिए, किसी अभिभावक के ऊपर दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर दबाव भी विद्यालय वाले जरा सा दाव पा जाएंगे, दबाव बनाना शुरू कर देंगे, बच्चे घर में बैठा लेगा, गार्जियन कहेगा ठीक है भाई अब हमारे बच्चों को ना पढ़ाइए, हम 5-6 महीने का 1 साल का हमारे वैसे खाने के लाले पड़े हैं, हम कहाँ से पैसा दे देंगे। तो उसमें बीच का रास्ता निकालिए कि धीरे धीरे कुछ तुम 2 कदम तुम पीछे जाओ, 2 कदम हम आगे आएँ, इस तरह बीच से समझौता करा करके ले लें। 5 महीने कहाँ शुल्क दे देंगे।
आप आरएलबी की बात करते हैं, आप सीमेंस की बात करते हैं, आप बड़े बड़े मिशनरी स्कूलों की बात करते हैं, तो उसमें तो बैंक में पैसा जमा हो गया भाई, उसमें आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो लोग बिल्कुल दीवाने हैं, वो जमा कर दिया अपने बच्चों को। लेकिन ये हिंदुस्तान और ये जो भारत के लोग हैं ये नहीं जमा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। ये लोग जो इंडिया के लोग हैं ये पैसा जमा कर दिए हैं। तो ये व्यवहारिक नहीं बल्कि ये प्रासंगिक नहीं है, ये संभव नहीं है, ये शुल्क नहीं जमा कर सकते हैं। और आपसे निवेदन, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जो हमारे सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट जो 6 लाख जिनको आप कह रहे हैं, हम आपकी बात मान लेते तो इनको आरटीई वाला पैसा दिलाइए भाई। ये 1.5-2 साल का बकाया है। इनके जो टीचर पठन पाठन कर रहे थे उनको कुछ पैसा दिलाइए। वो सब टीचर कहीं नहीं है, सब जा चुके हैं। टीचर अपने अपने घरों, उनको वेतन वेतन कुछ नहीं दी गई है। वो कहीं कोई एक मार्च की या अप्रैल की, ज़्यादा मार्च या अप्रैल का कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया है लोगों ने। हमारे पास पुख्ते सबूत हैं इस चीज़ के। हम 10 लाख एफिडेविट दिला देंगे इस निमित्त शिक्षकों की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। हवा हवाई ये सब बंद कीजिए, आप ज़मीन पे आइए। आप एसी में बैठ करके ब्यूरोक्रेसी जो कान में बता देते हैं वो बात सही नहीं है। ज़मीन पे हकीकत कुछ इतर है, अलग है। तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ मांग करता है माननीय मंत्री जी कि आप थोड़ा संयम बरतें और इस तरीके के दबाव में वो नहीं दिए जाते हैं। और इसी के साथ हम कल्पना करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक भाइयों को कि वो सब घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और कोरोना महामारी से बचाव करते हुए आगे अपना कदम बढ़ाएं और जो उनका दायित्व है वो निर्वहन करें। इसी के साथ जय शिक्षक समाज।